न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की आधी सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है। तो टीएस सिंहदेव को लेकर यह बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव टीएस सिंहदेव नहीं लड़ेंगे। लगातार अटकलें थी कि क्या दिग्गज चेहरे, बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। तो अब टीएस सिंहदेव को लेकर एक बड़ी जानकारी। उन्होंने कह दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा। अभी मीटिंग भी हुई थी, वहां बात भी आई थी। मैंने कहा व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक कारण है, स्वास्थ्यगत कारण है परिवार के, उन परिस्थितियों में मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और कई लोग कहते हैं सरगुजा से आप लड़ेंगे क्या, तो वो तो आरक्षित सीट है। कि अन्य जगह से भी बात आई थी, कोरबा से भी बात आई थी, बिलासपुर से भी बात आई थी। तो मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ। लेकिन आधी से ज्यादा सीटों में कांग्रेस की अच्छी संभावना है और हम लोग चाहेंगे कि आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीते। प्रयास रहेगा सभी जीतने का। तो टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। प्रयास रहेगा कि पूरी ही सीटें हम जीत लें, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। ये उन्होंने सीधे तौर पर तमाम जो अटकलें चल रही थी उन पर विराम लगा दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। सरगुजा तो आरक्षित सीट है, क्योंकि सरगुजा से टीएस सिंहदेव के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें, लेकिन अब उन पर विराम लग चुका है, क्योंकि खुद टीएस सिंहदेव ने कह दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं टीएस सिंहदेव और उन्होंने सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और अब बात होगी नरसिंहपुर की, जहां श्रम और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिपराहा में मां नर्मदा के घाट पर अधिकारियों के साथ बनने जा रहा बांध को लेकर चर्चा की। वो पिपराहा में ही रात को रुके थे और सुबह मां नर्मदा के घाट पर अधिकारियों के साथ पहुंचे। आज वो पिपराहा में बनने जा रहा है बांध, जिसको लेकर आदिवासियों और ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा भी करेंगे। बहुत अच्छा लगा। हमारे गरीब आदमी छोटे से गांव में हमें बहुत बढ़िया लगा। यहाँ से आते रहेंगे तो हमारा तो बहुत खुल गए, समझ ली। अब इतनी है कि साहब जो बांध में बन रहा हो, जो भी अच्छो है बन रहा हो, सबके लाने फायदा है। मन हो जी बस्ती भर नहीं बिगड़े थे जा है जी। मंत्री जी से आपने बताया है जी? बताए थे। क्या क्या समस्याएं हल कराई? समस्या तन रोड की हती है, नल बिजली सब हो गया हमारे पास। बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। क्या खाया था उनने? गांकर, टिक्कर, दाल भात। कभी सोचा था आपने कि आपके यहाँ कभी कोई मंत्री आएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा कि यहाँ जाएंगे। पहली बार आ गए। कि जमीन पे बैठ के खाया? हाँ, जमीन पे बैठ के। आप भी थे साथ में? हाँ, मुझे साथ में, भाई के साथ। अच्छा। और पूरे गांव वालों के साथ में बैठ खाया। भिंड में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऑफिसर कॉलोनी के सामने चक्का जाम किया गया है। परिजनों ने चक्का जाम किया। डिवाइडर से बाइक टकराने से 3 लोग घायल हो गए थे। तीनों घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया था। रास्ते में घायल युवक की मौत हो गई। तो लगातार चक्का जाम किया गया यहाँ पर आक्रोशित लोगों द्वारा। ऑफिसर कॉलोनी के सामने चक्का जाम। आप देखिए, पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। युवक की मौत को लेकर हंगामा किया जा रहा है। गुस्साए लोगों का कहना है कि रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में न जाने और कितनी मौतें होंगी, और इसलिए इस पर एक्शन की जरूरत है। मांग हो रही है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। रायपुर में फायरिंग से सनसनी फैल गई, जहां हाइपर क्लब में गोली चली है। प्रेम प्रसंग को लेकर पूरा विवाद हुआ। आरोपी विकास अग्रवाल और रोहित तोमर के बीच विवाद हुआ। आरोपी विकास अग्रवाल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला।
बताया जा रहा है। हाइपर क्लब में गोली चली, प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोपी विकास अग्रवाल रोहित तोमर में विवाद हुआ और आरोपी विकास ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं रायपुर में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। 2 गुटों में चाकूबाजी हुई है। घटना में महिला सहित कुछ लोग घायल भी हुए हैं। देवेंद्र नगर इलाके में आपसी विवाद में चाकू चली है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देवेंद्र नगर इलाके में आपसी विवाद में चाकूबाजी का ये पूरा मामला सामने आया है। आपसी लड़ाई जहां कहासुनी से शुरू हुई, फिर ये विवाद में तब्दील हुआ और फिर चाकूबाजी तक पहुंच गया। इसमें महिला सहित कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो बीच बचाव के लिए आ रहे थे वो भी इस विवाद में घायल हुए हैं। रायपुर का ये पूरा मामला, एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना, जिससे कि इलाके में दहशत का माहौल है। और अब बात दुर्ग की करेंगे, जहां नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ब्राउन शुगर बेचते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 110 पुड़िया ब्राउन शुगर को जब्त किया गया। शिवपारा में बेच रहे थे ब्राउन शुगर। दुर्ग सिटी कोतवाली थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शिवपारा में ब्राउन शुगर बेच रहे थे 2 आरोपी और इनके पास से कुछ पुड़िया भी जब्त किया गया है। ब्राउन शुगर बेचते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं धमतरी में अवैध खनन जोरों पर है। सलोनी ग्राम पंचायत में खुले आम अवैध खनन हो रहा है। चेन माउंटेन मशीन से खुदाई चल रही है। प्रशासन की नाक के नीचे खनिज माफिया अवैध धंधा कर रहे हैं। खनिज विभाग पूरे मामले से अनजान है। फिलहाल अवैध खनन का कार्य जोरों पर है और प्रशासन इससे अभी अनजान है। अवैध खनन को लेकर बार बार कार्रवाई की गई है, बावजूद इसके खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं और अभी भी यह सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे खनिज माफिया यहां पर पहुंचे हैं और खनन कर रहे हैं, लेकिन कानो कान खबर नहीं विभाग को। और अब बात होगी जांजगीर चांपा की, जहां महानदी पावर प्लांट का घेराव किया गया है। प्लांट के भू विस्थापितों ने घेराव किया है। प्लांट के गेट पर ताला लगा दिया गया है। सैकड़ों किसानों को अब तक मुआवजा ही नहीं मिला। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। खबर धमतरी से है, जहां एसिड अटैक के 2 आरोपियों को 10-10 साल का कारावास हुआ है। अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुना दिया है। 2 जून 2022 का पूरा मामला, जब एक शादी समारोह में 5 लोगों पर एसिड फेंका गया था। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आज जाकर फैसला सामने आया और इसमें उन्हें 10-10 साल का कारावास सुनाया गया है। फैसला सजा सुनाई गई है, 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। धमतरी में एसिड अटैक हुआ था और एक शादी समारोह में 2022 में 5 लोगों पर एसिड फेंका गया था। और अब बात अंबिकापुर की, जहां बुजुर्ग के 50,000 रुपए चोर चोरी कर ले गए। रुपए निकालने के लिए बुजुर्ग बैंक पहुंचा था। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हालांकि सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच कर रही है। तो सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले का अब सामने आ चुका है। ये बुजुर्ग आप देख रहे हैं, जिसने 50,000 रुपए बैंक से निकाले, लेकिन चोर चोरी करते बाज नहीं आए, बल्कि उन्होंने 50,000 रुपए बुजुर्ग के पास से चुरा लिया। और अब पुलिस से जब शिकायत की गई है, बुजुर्ग की तरफ से इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, तो पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की जांच में, बदमाशों की, चोरों की जांच में जुट गई है। सूरजपुर जिले में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में घने बादल छाए हैं और गरज चमक के साथ बारिश हुई है। बारिश से सर्दी बढ़ चुकी है। तो मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके से बदला है कि अब सर्दियों के बाद बारिश का माहौल, बारिश जैसा मौसम,
जिसकी वजह से तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सूरजपुर में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि सर्दी और भी ज्यादा बारिश की वजह से बढ़ चुकी है। जिले में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। ऐसे में तेज गरज बरस के साथ देख सकते हैं हवाएं चल रही है, रिमझिम बारिश का भी दौर है। ऐसे में जो है ठंड में भी बेहद इजाफा हुआ है फरवरी माह में, और जो मौसम विभाग की जो संभावना जताई जा रही है वो आने वाले और 1-2 दिनों तक। और अब बात होगी मुरैना की, जहां संघ के प्रांतीय सम्मेलन का आखिरी दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए हैं। करीब 3000 से ज्यादा स्वयंसेवक मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर एक टेंट सिटी बनाई गई है और इस टेंट सिटी के अंदर ही मोहन भागवत रह रहे हैं। फिलहाल उनका ये दौरा 3 दिन का बेहद अहम मुरैना का। हालांकि 4 दिन से प्रांतीय सम्मेलन चल रहा है और आज आखिरी दिन है, जहां 3000 से भी ज्यादा स्वयं सेवक मौजूद रहे। और अब बात क्राइम की खबरों की। वो किडनैपर काले रंग की कार से आए, एक लड़के को अगवा किया और कार में ही उसका कत्ल कर दिया। दूसरे शहर में नदी में लड़के की लाश मिली। आखिर ये किडनैपर कौन थे? मकतूल की घड़ी ने खोला हत्यारों का राज। आप भी देखिए पिता और सौतेली बहन का बदलापुर। कार से किडनैपिंग लाइव। कार में कत्ल, नदी में लाश। एक सुराग छोड़ गए कातिल। हाथ की घड़ी में कैद हत्यारे। 2 शहर, सुनाए कत्ल की कहानी। अपहरण की इस वारदात को लाइव देखिए। रात का वक्त है। इस इलाके से एक शख्स गुजर रहा था, इस बात से बेखबर कि कोई इसका पीछा कर रहा है। और अगले ही फ्रेम में एक ब्लैक कलर की कार नजर आती है और कार में किडनैपर थे। कार लड़के के पास आकर रुकती है और कार से 2 लोग निकलते हैं। इस शख्स की पिटाई के बाद उसका किडनैप कर ले जाते हैं। सात फरवरी की रात बैतूल के घोड़ा डोंगरी में किडनैपिंग की ये वारदात हुई थी। आखिर अगवा शख्स कहां लापता हो गया? किसका अपहरण हुआ था, इसका सुराग दिया अगवा शख्स की घड़ी ने। 7 तारीख की रात पे जैसा आप लोगों ने देखा कि एक लड़के को 12:30 बजे रात के आसपास जो है घोड़ा डोंगरी जो बाजार चौक है वहाँ पर एक कार आई, काले रंग की कार, और उसको साथ मारपीट करते हुए कार में बैठा के ले गए थे। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन किया और ये ज्ञात हुआ कि वहाँ पे ही एक ड्राइवर का काम करने वाला लड़का दीपक बामने वो गायब है। सीसीटीवी की धुंधली तस्वीर, लेकिन अगवा शख्स की घड़ी जो मौकाए वारदात पर गिर गई थी। घड़ी से अगवा शख्स की दादी ने पहचान की, दीपक बामने का अपहरण हुआ था। अब तलाश शुरू हुई दीपक की। इस गुमशुदगी का कनेक्शन जुड़ा नर्मदापुरम से मालाखेड़ी गांव के पास पुल के नीचे से बरामद हुई लाश से। ये लाश दीपक की ही थी। आज 3-4 बजे करीब खबर मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति नर्मदा नदी में दिख रहा है दूर से। हमने जाके देखा उसको तो वो मृत व्यक्ति था। इसको बाहर निकाल के देखा और घोड़ा डोंगरी पुलिस को सूचना दी तो उन्होंने उसकी पहचान कर ली है और उनके वहाँ से जो मिसिंग पर्सन था उससे उसकी पहचान हुई है। उसका दीपक बामने नाम है। किडनैपिंग और कत्ल का खुलासा हुआ, लेकिन कातिलों का बेनकाब होना अभी बाकी था। ये पूरी कहानी रिश्तों के कत्ल की निकली। जायदाद की जंग, बेटे का कत्ल, सौतेली बहन का बदलापुर।
दरअसल मृतक दीपक के पिता ने दूसरी शादी की थी, जिससे उसके दादा नाराज थे। दादा ने जायदाद पोते के नाम कर दी और इस बात से पिता और सौतेली बहन ने दीपक की हत्या का प्लान बनाया, जिसमें सौतेली बहन का दोस्त भी शामिल था। तलाश करने पर उसका पिता मिला और जब हमने पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ मारपीट करती हुई उसी समय ही कार में ही उसका गला दबा के हत्या कर दी और नर्मदा नदी जो होशंगाबाद से आगे है, नर्मदापुरम के आगे है, वो फेंक दिया। फिर कल उसकी डेड बॉडी बरामद हो गई। जायदाद की जंग में लहूलुहान हुए रिश्ते। बैतूल में रीशु नायडू और नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।